सोनिया गांधी 1 साल तक कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेंगी। सीडब्ल्यूसी की बैठक में इस पर निर्णय लिया गया। मीटिंग में पार्टी ने सोनिया गांधी का इस्तीफा स्वीकार कर दिया। वहीं राहुल और प्रियंका ने 6 महीने में नए अध्यक्ष की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही। इससे पहले सोनिया गांधी ने सीडब्ल्यूसी की बैठक में पद छोड़ने की पेशकश की और कहा कि सीडब्ल्यूसी नए अध्यक्ष चुनने के लिए प्रक्रिया शुरू करे। उन्होंने संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल को विस्तृत जवाब भेजा। इसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कुछ अन्य नेताओं ने उनसे आग्रह किया कि वो पद पर बनी रहे। बैठक में राहुल गांधी ने भावुक होकर कहा कि इस घटनाक्रम से मैं आहत हूं। आखिर में मैं भी बेटा हूं। राहुल गांधी ने भी पार्टी में नेतृत्व के मुद्दे पर सोनिया गांधी को पत्र लिखने वाले नेताओं पर निशाना साधा और कहा कि जब पार्टी राजस्थान और मध्य प्रदेश में विरोधी ताकतों से लड़ रही थी और सोनिया गांधी अस्वस्थ थी, तो उस समय ऐसा पत्र क्यों लिखा गया। कोर्ट की अवमानना मामले में वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगने से इनकार कर दिया। सोमवार को कोर्ट के समक्ष पेश अपने बयान में कहा, मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए आशा का अंतिम गढ़ है। अपने बयानों को वापस लेना निष्ठाहीन माफी होगी। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के महाड़ में 5 मंजिला इमारत गिरने से मलबे में 200 लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही। घटना काजलपुरा इलाके की बताई जा रही है। बचाव दल मौके पर पहुंच गया और मलबे से लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी के सदस्यता अभियान को लेकर पीएचई मंत्री इंदल सिंह कंसाना ने बयान दिया है। मंत्री ने कहा कि मेरी विधानसभा के 5000 कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की सदस्यता ली है। पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह के अवैध उत्खनन वाले बयान पर उन्होंने कहा कि क्या 15 महीने पहले अवैध उत्खनन नहीं हो रहा था। ग्वालियर में बीजेपी ने सदस्यता को लेकर बड़ा दावा किया है। ग्वालियर चंबल के लगभग 35,000 से भी अधिक कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल होने का बीजेपी ने ट्वीट कर दावा किया है। सीएम शिवराज ने ट्वीट को रीट्वीट किया है। सीएम ने लिखा कि सभी का बीजेपी में स्वागत है। वहीं पूर्व महापौर समीक्षा गुप्ता भी बीजेपी में शामिल हो गई। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र कल से शुरू हो रहा है और विधानसभा में तैनात पुलिस अफसरों और कर्मचारियों का कोरोना टेस्ट हुआ है। पॉजिटिव आए एक आरक्षक को सदन की ड्यूटी से हटा दिया गया है। नेगेटिव आए 100 पुलिसकर्मी विधानसभा परिसर में ही रहेंगे। मध्य प्रदेश में बीजेपी के सदस्यता अभियान पर हाईकोर्ट ने प्रशासन से जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा है कि कोविड-19 के नियमों का पालन क्यों नहीं कराया गया। राजनीतिक कार्यक्रम करने की अनुमति किसने दी। कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग कहां दिख रही है। भिंड, मुरैना और ग्वालियर के कलेक्टर स्पष्टीकरण पेश करें। वहीं जिले के एसपी भी 15 दिन में स्पष्टीकरण दें। सीएम शिवराज सिंह चौहान आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को लेकर कल मंत्रियों से 3 साल के रोडमैप की रिपोर्ट लेंगे। राज्य के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि इस संबंध में मंत्रियों की बैठक हुई है। राज्य के मुखिया शिवराज को कल रिपोर्ट सौंपी जाएगी। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने यूरिया संकट पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि किसान निश्चिंत रहें, प्रदेश में यूरिया की कमी नहीं है। वहीं कालाबाजारी की जानकारी पर कार्रवाई की जाएगी। मुरैना की 5 विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं, जिस 4 विधानसभाओं में विधायकों के इस्तीफे के बाद और जौरा विधानसभा में पूर्व विधायक बनवारी लाल शर्मा के निधन के बाद चुनाव होने हैं। वहीं विधायक बैजनाथ कुशवाहा ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासन कांग्रेस विधायकों के क्षेत्र में कोई भी विकास कार्य नहीं करा रहा है। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री सचिन यादव सोमवार को यादव महासभा के कार्यक्रम में शामिल होने विदिशा पहुंचे। इस दौरान प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की सफलता और कमलनाथ को पुनः मुख्यमंत्री बनाने की बात कही। वहीं कहा कि उन्होंने वोट बेचने का काम किया है, जिसे जनता सबक सिखाएगी। बुरहानपुर जिले के नेपानगर में कांग्रेस विधायक सुमित्रा काजटेकर इस्तीफा देने और भाजपा में शामिल होने के बाद आज पहली बार नेपानगर पहुंची, जहां पर यूथ कांग्रेस और स्थानीय युवाओं ने जमकर विरोध किया। धोखेबाज वापस जाओ के नारे लगाए। महासमुंद में ओवरब्रिज बनने में देरी से आधी आबादी परेशान है। भू अर्जन प्रक्रिया के बाद 2017 से 37 करोड़ की लागत से पुल 2019 तक बन जाना था, लेकिन अभी भी प्रशासनिक उदासीनता के कारण पुल का काम लंबित पड़ा हुआ है। मामले में सेतु निगम के अधिकारी कुछ भी कहने से बच रहे। आगर में रामाखेड़ी के राणा यारा बड़ौद के निवासी बिना शेड के शमशान में अंतिम प्रक्रिया करने को मजबूर हैं। यहाँ एक बुजुर्ग महिला का गीली लकड़ियों से अंतिम संस्कार के लिए टायर, कपड़े और केरोसिन का सहारा लेना पड़ा। अंतिम संस्कार करने के लिए गांव के लोग केरोसिन, कपड़ों और टायरों का इस्तेमाल करने को मजबूर हैं।
बड़वानी जिले के चाचरिया में सड़क खराब होने से गर्भवती महिला और मरीजों को लोग डोली में ले जा रहे हैं। अस्पताल जाने वाली सड़क पूरी तरह से कीचड़ में सन चुकी है। कई बार आवेदन निवेदन करने के बाद भी समस्याओं का हल नहीं हो रहा है। गांव के एक 90 साल के बुजुर्ग हाथ में फावड़ा लेकर सड़क को सूरत बदलने का काम करते हैं। कवर्धा में आज लाइट एंड साउंड टेंट संघ ने अपनी मांगों को लेकर रैली निकाली। कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर सीएम भूपेश के नाम 7 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा। संघ ने कहा कि लाइट, साउंड, टेंट और कैटरिंग से जुड़े व्यापार को भी शुरू करने की अनुमति दी जाए। वहीं रैली में सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी की गई। शाजापुर जिले के सुनहरा गांव में रेलवे अंडरब्रिज में बारिश से पानी भर जाने से आवागमन बंद हो गया है। इससे नाराज ग्रामीणों ने आंदोलन किया और चेतावनी दी कि यदि ब्रिज से पानी निकासी नहीं हुई तो रेलवे पटरी के बंद गेट को तोड़ देंगे। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के नए भवन निर्माण पर भी ग्रहण लग गया है। करीब 6 महीने से निर्माण कार्य बंद है। अब तक तय समय सीमा पर भवन पूरा होने पर ही संशय बना हुआ है। मेडिकल कॉलेज प्रबंधन की मुश्किल बढ़ गई है क्योंकि कॉलेज को मान्यता नहीं मिली है। बिलासपुर से कटनी रेल रूट पर पैसेंजर ट्रेन की सुविधा मिल सकती है। रेलवे बोर्ड को पैसेंजर ट्रेनों के परिचालन का प्रस्ताव भेज दिया गया है। 1 मई से श्रमिक स्पेशल ट्रेन और 12 मई से राजधानी एक्सप्रेस पटरी पर उतारी गई है। बिलगहना और पेंड्रा रोड के रहवासियों को ट्रेन नहीं चलने से परेशानी होगी। क्राइम ब्रांच ने जबलपुर में रांझी बाड़ा पत्थर इलाके में मिलावटी घी बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारकर 5 क्विंटल घी जब्त कर लिया है। मिलावटी घी बनाते हुए एक आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। क्राइम ब्रांच और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में घी बनाने में इस्तेमाल होने वाला सामान भी बरामद कर लिया गया है। छत्तीसगढ़ के पूर्व चिकित्सा शिक्षा संचालक डॉक्टर आदिले के खिलाफ रेप का केस दर्ज किया गया है। पीड़ित महिला ने नौकरी दिलाने का झांसा देकर आरोप लगाया। महिला थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। जांजगीर चांपा के पंतोरा के छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक में फर्जी हस्ताक्षर कर राशि हड़पने का मामला सामने आया है। पुलिस ने बैंक के कैशियर समेत 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की तफ्तीश जारी है। महासमुंद जिले के तुमगांव में एक सेक्स रैकेट पर पुलिस ने रेड डाली। पुलिस ने मामले में संलिप्त 8 महिलाओं और युवतियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार महिलाएं और युवती तुमगांव, भाटापारा, रायपुर और पश्चिम बंगाल से। देवास के सोनकच्छ में ताजिया सवारी उत्सव मनाने की इजाजत पर भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान नियमों के उल्लंघन पर पुलिस ने करीब 250 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। बता दें कि एब 24 में खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन हरकत में आया। जांजगीर चांपा के सक्ती थाने क्षेत्र के उपपंजीयक कार्यालय में गबन मामले में आरोपी भृत्य पंकज यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जिला पंजीयक BS नायक ने 11 नवंबर 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उपपंजीयक कार्यालय सक्ती में लाखों रुपए का गबन किया गया है। ग्वालियर के जनकगंज थाना क्षेत्र के संजय नगर में संजय जाटव ने पैसे न देने पर अपनी बुजुर्ग मां शांताबाई की गला घोंटकर हत्या कर दी। बेटा अपनी प्रेमिका के घर बनाने के लिए मां से पैसे मांग रहा था और संजय मां की हत्या कर फरार हो गया। पुलिस ने बड़े भाई की शिकायत पर संजय के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी। बुरहानपुर के बस स्टैंड क्षेत्र में दिनदहाड़े चाकूबाजी से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बस स्टैंड क्षेत्र में मैकेनिक का काम करने वाले 2 लोगों के बीच पुरानी रंजिश पर विवाद हुआ था। यूसुफ ने चाकू से मकसूद पर इतने वार किए कि उसके मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद आरोपी ने कोतवाली थाना जाकर आत्मसमर्पण कर दिया। बलरामपुर के राजपुर में एक विक्षिप्त की उसके ही छोटे भाई ने हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी भाई रात भर लाश की रखवाली करता रहा। सुबह जब उसकी मां आई तो उसे बेटे की हत्या की खबर मिली। बदमाश मां ने पुलिस को मामले की सूचना दी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। जबलपुर के जमतरा में रेलवे गैंगमैन की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली। पुलिस ने 22 साल के युवक को गिरफ्तार किया है जिसने गैंगमैन विनोद यादव की सिर्फ इसलिए हत्या कर दी थी क्योंकि उसने उसे रेलवे स्टेशन पर बीड़ी पीने से रोका था। पुलिस ने दतिया में ममता प्रजापति हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। मृतका ममता का दूसरा पति मूरत सिंह यादव ही हत्यारा निकला। घटना काल सेवड़ा बाईपास की है जहां चिरई टोर माता के पास एक महिला का शव पड़ा हुआ मिला था। शव की पहचान के लिए स्नैफर डॉग बुलाया गया था।
इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र के नंदबाग कॉलोनी में 12वीं कक्षा की छात्रा से घर में रखी बंदूक उठाते समय अचानक गोली चल गई। इससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मृतका के पिता एक निजी बैंक में गार्ड की नौकरी करते हैं। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी। सिंगरौली जिले में लंघाड़ोल थाने के गांव डोगरी में गांव के ही एक दबंग ने वन रक्षक दिनकर प्रसाद त्रिपाठी को जमकर पीटा। इससे वनकर्मी को गंभीर चोटें आई हैं। वनकर्मी जिला अस्पताल में भर्ती है। वहीं पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। आरोपी के दबंग ने जंगल की जमीन पर अवैध कब्जा किया है। सीहोर में पार्वती नदी में डूबी 5 युवतियों में से एक युवती की मौत हो गई। वहीं एक को बचा लिया गया है। दूसरी ओर 3 युवतियां अब भी लापता हैं, जिनकी तलाश की जा रही। घटना मंडी थाना इलाके के मुडला गांव की बताई जा रही। सेल्फी लेने के दौरान खाई में गिरे मामा को बचाने के चक्कर में भांजा भी कुमेली घाट के 50 फीट नीचे खाई में गिर गया। इस घटना में मामा को लोगों ने किसी तरह से बचा लिया, लेकिन भांजे का पता नहीं चल सका। सूचना पर पहुंची रेस्क्यू टीम युवक की तलाश कर रही है। टीकमगढ़ में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत के मामले में पुलिस ने 2 महिला समेत 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सभी पर आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का आरोप लगाया है। मृतक परिवार पर जमीन बेचने के लिए दबाव बनाया गया था। गत दिनों खरगापुर में फांसी पर पूरा परिवार लटका मिला था। महासमुंद के पिलवा पाली में तालाब में मिले वृद्ध की लाश की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। मामले में मृतक का बेटा, बहू और नाती ही हत्यारा निकला। आरोपी ने मिट्टी का काम करने से मना करने पर वृद्धा को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बड़वानी के सेंधवा में 5000 की रिश्वत लेते सहायक इंजीनियर भूपेंद्र पाटीदार को लोकायुक्त पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी इंजीनियर ने एक शिक्षक से विद्यालय में बने शौचालय के बिल निकलवाने के एवज में रिश्वत की मांग की थी। प्रार्थी शिक्षक की शिकायत पर लोकायुक्त ने कार्रवाई की। बलरामपुर जिले की चांदो पुलिस की टीम ने लाखों रुपए के धान गबन के मामले में आरोपी खरीदी प्रभारी को 3 साल बाद गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। बता दें कि आरोपी पर 4,527 बोरी धान गायब करने का आरोप है, जिसकी कीमत 7,42,000 रुपए है। दमोह में आज दिन दहाड़े अस्पताल चौराहे पर एक महिला का सामान लेकर भाग रहे युवक को महिला आरक्षक ने दौड़ाकर पकड़ लिया और युवक को वृद्धाश्रम के सामने से धर दबोचा। इस दौरान लोगों ने मामले का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसमें महिला आरक्षक की खूब प्रशंसा हो रही है। इधर क्राइम ब्रांच और पलासिया पुलिस ने बीते दिनों सिक्योरिटी गार्ड रामबाबू की हत्या का 36 घंटे में पर्दाफाश कर दिया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी भी सिक्योरिटी गार्ड है। वो मृतक का दोस्त था। उधारी रुपए देने को लेकर दोनों में कहासुनी हुई और आरोपी ने चाकू से युवक की हत्या कर दी। मुरैना जिले के रामपुर थाना पुलिस ने एक चोरी के मामले में आरोपी की पत्नी और 2 बच्चों को रात भर थाने में बैठाकर रखा, जबकि थाने में कोई भी महिला पुलिसकर्मी मौजूद नहीं थी। इस बात की जानकारी मिलते ही आरोपी ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। इसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। आला अधिकारियों ने मामले को बिगड़ता देख थाना प्रभारी सहित 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। राजधानी भोपाल के बैरागढ़ में रविवार को लॉकडाउन के दिन भी हुक्का बार चल रहा था। खजूरी पुलिस ने देर रात में मोक्ष लॉन्च पर दबिश दी। पुलिस की गाड़ी देखते ही वहां हुक्का पी रहे लड़के दीवार फांदकर भाग खड़े हुए, जबकि पुलिस ने हुक्का लॉन्च के मैनेजर राहुल को हिरासत में ले लिया। मौके से हुक्का और दूसरे सामान भी जब्त कर लिया। मध्य प्रदेश विधानसभा में बने मास्टर प्लान के तहत विधानसभा परिसर के हर हिस्से को खूबसूरत बनाने की योजना है। परिसर में नीम के पेड़ लगाने की योजना बनाई गई है और इसके अलावा दूसरे पेड़ पौधे लगाकर उसे हरा भरा किया जाएगा। पूर्व में स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने विधानसभा परिसर का निरीक्षण कर जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। इंदौर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रशासन की पक्षपातपूर्ण कार्रवाई को लेकर डीआईजी कार्यालय का घेराव कर दिया। उन्होंने ज्ञापन सौंपते हुए आरोप लगाया कि प्रशासन सरकार की रैलियों और आयोजनों को अनुमति दे रही है, वहीं कांग्रेस के साथ पक्षपातपूर्ण कार्रवाई करते हुए उन्हें मना किया जा रहा है। इंदौर में बढ़ते कोरोना मरीजों के साथ ही कम पड़ते आईसीयू बेड की कमी को पूरा करने के लिए सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जल्द शुरू होने जा रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान इस अस्पताल का शुभारंभ करेंगे। आज जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, सांसद शंकर लालवानी जायजा लेने के अस्पताल पहुंचे। प्रदेश के सबसे बड़े शासकीय अस्पताल एमवाय हॉस्पिटल इंदौर में कोरोना संक्रमण के चलते अब आम लोग ब्लड डोनेशन के लिए आगे नहीं आ रहे।
ब्लड बैंक में अचानक ब्लड की कमी आने के बाद अब डॉक्टर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के साथ मिलकर सभी डॉक्टर्स, स्टाफ नर्स ब्लड बैंक में आई कमी को पूरा कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए धार जिले के सरदारपुर और राजगढ़ में आम नागरिकों, व्यापारियों और जनप्रतिनिधियों ने 8 दिनों के स्वैच्छिक लॉकडाउन का फैसला लिया है, जो आज से शनिवार तक जारी रहेगा। बता दें कि जिले में कोरोना से अब तक हुई 15 मौतों में 3 मृतक राजगढ़ के ही। बस्तर में बारिश थम चुकी है और नदी नालों का जलस्तर भी खतरे के निशान से नीचे जाने लगा है। बावजूद इसके बड़ा इलाका में कई गांव टापू में अभी भी तब्दील नजर आ रहे हैं। बीजापुर के सेंड्रा, गंगालूर से लगे गांव पामेड़ और इसी तरह सुकमा जिले से भी बहुत से इलाकों में आवागमन अब भी बाधित है। हालांकि राष्ट्रीय राजमार्ग में देर रात पानी कम होने के बाद सुबह आवागमन बहाल हो गया। बिलासपुर नगर निगम में कोरोना के कहर के बाद निगम की व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। वार्डों में कामकाज प्रभावित है। बारिश के कारण कई वार्डों में जलभराव है। बारिश से नालों और नालियों का पानी वार्डों में भर गया है। निगम में शामिल नए क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित है। बलरामपुर जिले के राजपुर सब्जी मार्केट में आज नगर पंचायत कर्मचारियों की दबंगई देखने को मिली। अतिक्रमण को लेकर पंचायत की टीम दलबल के साथ सब्जी मार्केट पहुंची। छोटे फल व्यापारियों की दुकानों को उखाड़कर फेंक दिया। फलों को भी काफी नुकसान पहुंचाया गया। हरदा के बालाजी गैस गोडाउन से चोरों ने 130 सिलेंडरों की चोरी कर ली है। ये सिलेंडर 3 लाख रुपए के थे। मामले की शिकायत सिविल लाइन थाने में की गई है। बता दें कि कुछ दिन पहले चोरों ने एक सुने मकान में लाखों रुपए के जेवरात सहित नकदी चोरी कर ली थी। रायपुर के टिकरापारा इलाके में स्थित छत्तीसगढ़ ज्वेलर्स दुकान के पास देसी कट्टा और जिंदा कारतूस के साथ एक युवक को संदिग्ध हालत में गिरफ्तार किया गया है। मुखबिर की सूचना पर सिद्धार्थ चौक स्थित छत्तीसगढ़ ज्वेलर्स के पास पुलिस ने घेराबंदी करते हुए आरोपी यशवंत गोप को गिरफ्तार किया। बढ़ते अपराधों पर नकेल कसने में नाकाम जबलपुर पुलिस अब शहर के उन तमाम स्थलों की पहचान करेगी जहां आए दिन आपराधिक वारदातें होती हैं। कुख्यात ब्लैक स्पॉट्स की पहचान के लिए पुलिस की कई टीमें एक साथ काम कर रही हैं। पुलिस अधिकारियों का दावा है कि ब्लैक स्पॉट्स के चिन्हित होने के बाद अब उन जगहों पर लगातार पुलिस नजर रखेगी।